हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनोज परमार एक्मे क्लासेस उत्तरकाशी में। जैसे कि आपको मालूम होगा कि मैं क्लास 10th की मैथ्स की सॉल्यूशन लेके आपके सामने उपस्थित होता हूँ। रोज़ की तरह आज मैं पुनः आपके बीच में क्लास 10th की मैथ्स की एक्सरसाइज 3.6 लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसमें पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो पहला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ समीकरण इस प्रकार से है, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। तो सरल भाषा में अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, समीकरण 1 को अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, समीकरण 1। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इसमें 1/2x में, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हैं। हमने ब्रेक करके लिख दिया है 1/3 इंटू 1/y इक्वल्स टू 2। ठीक है। इसी प्रकार से समीकरण 2 को अगर हम लिखें, ऐसे ब्रेक करने से, इसको अलग अलग लिखने से, तोड़ने से आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए 1/3x को लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/x, 1/2y को लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/y, और ये कितना है 13/6। अब आपकी समझ में ईजिली आ जाएगा कि कैसे हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं या बदल सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं 1/x 1/x, 1/y 1/y दे रखा है, लेकिन ये भिन्न के रूप में है, इसलिए थोड़ा अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो थोड़ा टफ हो जाएगा, तो इसको हमको बदलना ही पड़ेगा। अब हम क्या करें, माना 1/x जो है a के इक्वल है और 1/y b के इक्वल है। ठीक है, 1/x a और 1/y क्या है b। ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर जहाँ पे 1/x है वहाँ पे तो a प्रतिस्थापित कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, देखिए जो 1/x पूरा है ये क्या हो जाएगा a, 1/3 इंटू b इक्वल्स टू 2। इसको हम लिख सकते हैं a/2 प्लस b/3 इक्वल्स टू 2। अब जैसे कि पहले भी हमने किया है, 2 और 3 का जो एलसीएम है, लासपा है, उसका गुणा दोनों पक्षों में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर। तो 6 का गुणा क्या, देखिए 6 इंटू a/2 प्लस 6 इंटू b/3, 6 इंटू 2। तो क्या हो गया आपके पास, क्या समीकरण ये जो आई, तो देखिए 2 3 6, तो 3a 3 दूनी 6, 2b इक्वल्स टू 12। ये समीकरण नंबर 3 हो गई, नई समीकरण बना दी हमने a और b के रूप में। ठीक है, इसी प्रकार से ये तो हो गया समीकरण 1 से, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में देखिए यहाँ पे 1/3 इंटू a हो जाएगा, x 1/x की जगह हमने a प्रतिस्थापित कर दिया और 1/y की जगह b प्रतिस्थापित कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू b इक्वल टू 13/6। अब यहाँ पे पुनः 6 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, गुणा कर देंगे तो 6 इंटू a/3
6 इंटू बी अपॉन 2, ठीक है, और 6 इंटू 13/6। ये देखिए कैंसिल हो गया, 6 से 1 3 बार, 3 से 6 जो है 2 बार कट जाता है, 2 से 6 3 बार कट जाता है, और ये हो जाएगा 13। ये समीकरण नंबर 4 हो गई आपके पास। अब ये जो है रैखिक समीकरण के रूप में आपके पास ये प्राप्त हो गया है, ठीक है। अब इसको आप प्रतिस्थापन विधि से कीजिए, विलोपन विधि से कीजिए, ग्राफिक विधि से कीजिए, या बजरौन विधि से कीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस विधि का प्रयोग ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं और किस विधि से आप इसको कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात करूं तो मैं विलोपन विधि से इसको करूंगा, क्योंकि विलोपन विधि मुझे थोड़ा ठीक लगती है। तो मैं इसमें पहले भी आपको बता चुका हूं, विलोपन विधि में आपके पास जो चर हैं उनके गुणांक समान होने चाहिए जिस चर को आपको विलोपन करना है। मान लीजिए यहाँ पे मैं b को विलोपन करना चाह रहा हूँ, तो जैसे इस b, यहाँ पे ये b का गुणांक 2 है, यहाँ पे b का गुणांक कितना है 3 है। इसको समान कर देंगे। समान कैसे करेंगे? मैं अगर इसको 3 से गुणा कर दूँ तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ 2 से गुणा कर दूँ तो ये भी 6 हो जाएगा, और आपस में हम इसको घटाकर विलोपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा समीकरण 3 को 3 से व समीकरण 4 को 2 से गुणा करके घटाने पर, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर घटाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है, प्लस प्लस। तो 3 से गुणा कर दीजिए, ये गुणा 3 से किया हमने, तो देखिए 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 12 तिया 36, 3 से गुणा कर दिया। अब इसको 2 से कीजिए, समीकरण 4 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 13 दूनी 26। अब जैसे लिखा है कि घटाने पर, तो यहाँ पे घटाने पर लिख देंगे। और घटाने पर पहले भी आपको मैंने विलोपन विधि जब बताई थी तो कहा था कि आप जब भी घटाएंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस के माइनस और माइनस के प्लस है। ये देखिए 6b से 6b कट गया, 1 प्लस 1 माइनस आपस में कट गया, और 9 में से 4 गया, ये बच गया 5a बराबर ये बच गया 10। तो a बराबर आपके पास आ गया 10/2, इसको कह सकते हैं आप 5। देखिए a का मान आ गया आपके पास 5। अब a का यह मान 1 बराबर 5 का यह मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 हमारे पास जो है यह है 3 × 5 + 2b = 12। देखिए हमने जो है ये ऊपर देख रहे हैं 3a + 2b + 12 था, 3a + 2b = 12 था। अब हमने क्या किया, a की जगह 5 रख दिया, तो 3 × 5 + 2b + 12 वैसे आया। तो ये हो जाएगा 15 + 2b = 12। अब आप इसको लिख सकते हैं 2b = 12, और ये प्लस है 15, इधर आके क्या हो जाएगा, ये -15। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हाँ, थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे 5a = 10, a = 10/5, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 2। a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। अब a की वैल्यू जो 2 है, ये समीकरण 3 में रखने पे ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 + 2b = 12, तो ये आ जाएगा 6। ये आपके पास 6 हो गया, ठीक है। तो ये 6 आप इसको माइनस करेंगे 12 से, देखिए 6 + 2b = 12, तो 2b = 12 - 6। ये पहले भी बताया था, तो आप चर को बाएं तरफ रखेंगे और अचर को दाएं तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 6।
तो b इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 2b इक्वल्स टू 6, तो b इक्वल्स टू 6/2। ये कितना आ गया आपके पास 3। तो आपने यहाँ पे करके देखा कि a की वैल्यू क्या आई आपके पास 2 और b की वैल्यू क्या आई आपके पास 3। अब हम a और b के मान वापस रखते हैं। a व b का मान पुनः प्रतिस्थापित करने पर अब ध्यान देंगे हमने जो शुरू में लिया था a की वैल्यू ली थी 1/x, तो 1/x इक्वल्स टू 2, तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ठीक है, कैसे हुआ, हमने क्या कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1/2। और y की वैल्यू जो है हमारे पास b की वैल्यू 3 थी, तो b की वैल्यू 3 थी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं अगर लिखूँ a इक्वल्स टू 2 इम्प्लॉइज़, यहाँ पे लिखूँ b इक्वल्स टू 3 इम्प्लाइज ये हो जाएगा 1/3 इक्वल्स टू 3, और इसको हम लिख सकते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3y इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 1/3। तो इस तरह से हमने प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान हमने फाइंड आउट कर दिए। x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू क्या है 1/3, और ये आपके पास आंसर है। ठीक है, इस तरह से हम अन्य क्वेश्चन भी करेंगे, और इसी तरह के क्वेश्चन आप मेरे YouTube चैनल में देख सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।